तो यहाँ पर अब हमें इसकी बात करनी है कि कर रही हूँ, अभी तो हमने की। घटना ए और घटना बी एक साथ घटित हों, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। कहीं ऐसा लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घटनाएं ए और बी एक साथ घटित हो रही हैं, एक साथ घटित हो रही हैं। ठीक है, तो इसको निकालना है। अब दोनों घटनाएं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट करें और चार चार घटनाएं घटेगी तो एक बार में एक ही घटना घटेगी। जो घटना एक बार में तो एक ही घटेगी। जैसे आप वो फेंकते हैं, पांसा फेंकते हैं, तो 6 आउटकम में से कोई एक ही तो आता है एक बार में। ताश की गड्डी में से कोई एक वो निकालते हैं पत्ता, तो एक बार में कोई एक ही तो निकलता है नहीं। अब हो सकता है कि दो घटना है, तो एक पहले हो जाए और एक बाद में हो सकता है ए पहले हो जाए बी बाद में हो सकता है बी पहले हो जाए ए बाद में हो। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना कि आपकी बी घटना है जो हो चुकी है, माना कि बी ए से पहले हो चुकी है। ठीक है, तब आपको ए की प्रायिकता निकालनी है। तब ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बात को हम क्या लिखते हैं। इस बात को क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता कोष्ठक कौन हो चुकी है? बी हो चुकी है, तो वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। किसकी ज्ञात करनी है? ए की ज्ञात करनी है, तो वो ऊपर लिखते हैं। और जाके इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन लगाते हैं, तो क्या बन के आता है? पी बी और ऊपर पी ए इंटरसेक्शन। ये हम पिछली क्लास में पढ़ते चले आए हैं, मतलब पिछली 4-5 क्लास में जो पढ़ी हैं पिछले सुपरवाइज में इसी फॉर्मूला का तो उपयोग हुआ है। कैसे ड्राइव हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, वो सब मैंने बताया था। अब यहीं से आपको क्या करना है? कैंची गुणा करना है। कैंची गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए इंटरसेक्शन ऑब्लिक बी। मिला जी बात? जब कैंची गुणा करेंगे तो यही तो मिलेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ये कैंची गुणा करेंगे आप तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रायिकता किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है, जो दो प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर है। दो प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर है। बी की प्रायिकता, उसके बाद प्रायिकता ए ऑब्लिक बी। अब आप ये भी जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो इस फॉर्मूले में तो आता ही आता है, साथ में इसमें भी आता है। किसमें? प्रायिकता बी की जब ए हो चुकी है, उस समय क्या लिखते हैं आप इसको? पी ए। ऊपर क्या लिखते हैं? पी बी इंटरसेक्शन ए। और जब इसका कैंची गुणा करते हैं आप तो क्या मिलता है? पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ये जो दो चीजें हैं एक ही हैं। यहाँ पे आप ये तो छोटी क्लास से जानते हैं कि क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जो है
इसको सॉरी इसको नहीं, इंटरसेक्शन को दोबारा से लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, जो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिख सकता है। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कैसे, और अभी आपको एक टेक्निक बताता हूँ कैसे याद रखना है। पी बी इंटू प्रायिकता ए ऑब्लिक बी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि इसमें दो घटनाओं, एक घटनाओं का कौन सी दो घटनाओं का, देखो एक ए घटना है और एक बी ऑब्लिक ए है, इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का क्या हो रहा है, गुणनफल, इसलिए क्या बोलते हैं, गुणनफल में। यहाँ पर भी एक घटना जे है, दूसरी घटना बी है, इन दोनों की प्रायिकताओं का क्या हो रहा है, गुणनफल, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं, गुणनफल में। लेकिन ये कब लगता है, ये तभी लगता है जब हमें किसकी प्रायिकता निकालना हो, ऐसी घटना की जो कि दो या दो से अधिक घटनाओं से मिलकर बनी हो और उनका इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तभी हम इसका उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास तीन घटनाएं हैं, तब क्या करेंगे, चलो लगाते हैं। देखो अभी दो घटनाएं थी तो मैंने इंटरसेक्शन दो तरीके से लिखा, अभी यहाँ पर दो घटनाएं थी ए और बी, तो मैंने इंटरसेक्शन दो तरीके से लिखा। कैसे लिखा, पी ए, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने पहले कौन सी घटना लिखी, ए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पी ए इनटू, पी ए का मतलब है ए हो चुकी है, अब ए हो चुकी है तो अब किसकी, दूसरी की, बी की प्रायिकता, कब, जब ए हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, प्रायिकता बी की कब, जब ए हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से भी लिखा गया है कि यदि बी हो चुकी है तो बी को पहले प्रोडक्ट करेंगे, मतलब प्रायिकता लिखेंगे, फिर उसके बाद किसकी प्रायिकता लिखेंगे, ए की, कब, जब बी हो चुकी है। तो ये दो स्टेटमेंट कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, ये आपको ये डेफिनेशन आप पढ़ते चले आए हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया, और इन्हीं स्टेटमेंट को आप प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मल्टीप्लाई केसेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको चर्चा कर दूं किस बात की, स्वतंत्र घटनाओं की, हल्की सी, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। अब स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं कुछ ऐसी हैं कि दो लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अलग अलग घर पर अलग अलग जगह रहते हैं, तो एक व्यक्ति चाहकर भी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना ए बी को ना बी ए को। तो दोनों की पास होना और फेल होना, ये दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना, कोई लेना ही देना नहीं। तो स्वतंत्र घटना, शहजाद राजपूत बताएं, कोई समस्या। तो देखो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या है कि यहाँ पर आपको एक नोट करके लिखना है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रायिकता, प्रायिकता किसकी, ए की, जब बी हो चुकी है, या प्रायिकता बी की कब, जब ए हो चुकी है। अब स्वतंत्र घटनाओं के बारे में मैंने बताया, ए हो चुकी है, ए नहीं हो चुकी है, बी हो चुकी है, बी नहीं हो चुकी है, इसका दूसरी इवेंट की प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब
यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रायिकता ए की बी हुई है या नहीं हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कितना रहेगा, पी ए के बराबर। इसी तरीके से ये किसके बराबर रहेगा, ये पी बी के बराबर रहेगा। तो यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम उनको कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रायिकता ए ऑब्लिक बी कितने के बराबर होगी, पी ए के। प्रायिकता बी ऑब्लिक ए किसके बराबर होगी, पी बी के। यदि ऐसा है तो देखिएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला का उपयोग कर रहा हूं मैं। क्या लिखता हूं, पी ए इंटू प्रायिकता बी ऑब्लिक ए। तो पी ए तो पी ए ही है और बी ऑब्लिक ए कितना हो जाएगा, पी बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र है। तो आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो होती है उनकी अलग अलग प्रायिकता के प्रोडक्ट के बराबर। कब, जब ए और बी दोनों कैसी हैं, सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ, स्वतंत्र घटनाओं में एक बात ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र, जैसा कि उसमें नाम कह रहा है कि स्वतंत्र मतलब एक का घटना ना घटना दूसरे के घटने ना घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए की प्रायिकता यदि पूछी है और कह रहे हैं बी घट चुकी है या नहीं घट चुकी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन, बी ई एफ आई, बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार पी ऑफ ए क्रॉस ए ऑब्लिक बी मतलब प्रायिकता ए की बी के सापेक्ष कितनी रहेगी, प्रायिकता ए के बराबर। प्रायिकता बी की ए के सापेक्ष कितनी रहेगी, प्रायिकता बी के बराबर। तो हमने अभी ये फॉर्मूला डिराइव किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो हमने यहाँ लिखा और ये जैसा वही है। और इसकी जगह आपने कितना लिख दिया, देखो बी ऑब्लिक ए लिखा है ना, ये बी ऑब्लिक ए, ये देखो ये लिखा है बी ऑब्लिक ए कितना होता है, पी बी। कब होता है, जब ये कैसी होती हैं, स्वतंत्र। ए और बी कैसी होती हैं, स्वतंत्र। तब होता है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। लिख देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। और ये किसके लिए है, जो ऊपर लिखा हुआ है लाल कलर के डब्बे में, ये भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए है, ये फॉर ऑल इवेंट्स ए एंड बी, सभी के लिए, बफरते यहाँ एक शर्त है। क्या शर्त है, बशर्ते कि पी ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड पी बी भी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नेवर। क्योंकि मैंने ऊपर बहुत पहले बता चुका था कि ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं, कैसी हैं कि इनके प्रायिकता कभी भी जीरो नहीं होगी। तभी आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का उपयोग करेंगे और तभी आपका कुछ काम बनेगा। तो दो फॉर्मूले आज आपको पता चले, ए इंटरसेक्शन बी के। एक सर तो ये नहीं, ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा आपको, लेकिन जब तक ड्राइव करोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको सवाल नहीं बनेंगे, ये गारंटी है। ड्राइव करने के लिए तो नहीं आएगा जी, लेकिन जी ये स्टेप आना जरूरी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए और एक ये रिजल्ट है जो कि याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वतंत्र घटनाओं की क्या कंडीशन होती है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको सवाल नंबर 23 पर ले चलता हूं जहां पर आपको छोड़ रखा था। तो देखिए सवाल नंबर 23 किधर गया, 23, ये है 23, करते हैं। देखो दिखाई दे रहा होगा सवाल नंबर 23 आप लोगों को, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है। गुरुजी मैं जाता ए और बी
देखो जिसको जाना हो आराम से चला जाया करो, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, ये आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। पी ए कितना है? अरे सर जी पूछना तो पड़े वरना आप कहेंगे बिना पूछे चला गया। शहजाद राजपूत के नाम से आवाज क्यों आ रही है यहाँ पे? 0.6 माइनस। अब आपको ये पता नहीं है तो पहले तो ये पता करेंगे। तो आपको बताया गया है, क्या बताया गया कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है जब दो घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तब कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो पी ए कितना है यहाँ पर? 0.3। पी बी कितना है? 0.6। कितनी? 18। ये कितना आएगा? 1। तो ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब बताओ, जब तक वो चीज आपको पता नहीं होती तो ये कैसे यूज कर लेते हैं? मतलब ये सवाल यहाँ पर उन्हें देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है, लेकिन दे दी भाई, भाई लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला जो अब हमने आपको बताया है, कौन सा? ये आपको छोटी क्लास में बताया गया था। तो यूनियन निकालना है तो पी ए आपको मालूम है ये है, पी बी भी आपको मालूम है ये है, और इसके अलावा ये आप अभी अभी निकाल चुके हैं। कितना आया? 0.8। यहाँ पर लग देंगे 0.18। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओगे कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके? आधे लोगों को कहा जोड़ घटाओ ना बने, एक में एक किया था लोग हैं। सिंप्लीफाई करके 0.74। हाँ 0.72। तो प्रायिकता ए यूनियन बी की कितनी हो गई? तो आपको पता चला कि इसमें स्वतंत्र घटनाओं का भी उपयोग हुआ, स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा का भी उपयोग हुआ, क्योंकि आपने इसकी प्रायिकता निकालने के इसका उपयोग किया। और इसका ड्राइव करने के लिए अभी अभी हमने किस बात का उपयोग किया था कि दो घटना जब स्वतंत्र होती हैं तो उसको क्या लिखते हैं, ये बात, इसका उपयोग किया। तो ये सब बातें हैं जो कि ये 4 क्वेश्चन हैं अभी। एक तो ये 23 नंबर था जिसमें इसका उपयोग हुआ, अभी ये 21 नंबर तो टोटल प्रायिकता थ्योरम है। और इसके अलावा कुल प्रायिकता प्रमेय भी है। तो हम क्या करते हैं, आपको एक चीज और ड्राइव करवा देते हैं, 3 घटनाओं के लिए क्या होगा, उसी तरीके से फिर n घटनाओं के लिए आप रिजल्ट लिख पाएंगे। देखो समय अनुमति देता है कि नहीं, ठीक है। तो आप सामने देखिए, और यदि ऐसी कहानी आ जाए, कैसी? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी बात आ जाए, इसका मतलब क्या है कि 3 घटनाएं हैं ए बी सी, कुछ ऐसी हैं कि पी ए पी बी एंड पी सी ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये घट सकती हैं कभी। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको एक हिसाब किताब बताता हूँ कि इसको, इतनी पोर्शन को मैंने थोड़ी देर के लिए डी बोल दिया अपनी सुविधा के लिए, पी डी इंटरसेक्शन सी। यदि ऐसा बोला तो अब ये अभी 3 घटना दिखाई दे रही थी ए बी और सी, लेकिन अब कितनी दिखाई दे रही हैं? 2। अब इन 2 के लिए हमने मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम पढ़ चुके हैं। ये देखो ऊपर लिखी है लाल कलर के ये डब्बे में, ये इंटरसेक्शन भी। और 2 तरीके से लिख सकते हैं उसको। कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। प्रायिकता डी की इंटू प्रायिकता सी ऑब्लिक डी, और क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता सी इंटू प्रायिकता डी ऑब्लिक सी, ठीक है। 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब जो डी आपने रखा था, यूज किया था, उस डी को वापस रख दो। डी को कितना यूज किया था? डी को लिखा था ए इंटरसेक्शन बी, तो वापस उसको रख दो जहां जहां पर डी दिखाई दे रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी जगह रख दिया हमने, और आगे भी रख दिया पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रायिकता, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लिखना, सी ऑब्लिक डी की जगह ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इस डी की जगह भी रख दिया।
इतना करने के बाद आपने पाया, क्या पाया कि यहाँ पर ये फिर दो घटनाओं की प्रायिकता आई, तो इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे? प्रायिकता A इंटू प्रायिकता B ऑब्लिक A इंटू ये जो आगे जो लिखी है